तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। इसमें केवल और केवल आपके 5 चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर पूरे के पूरे सवाल लगते चले जाते हैं। वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो प्रिंसिपल, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट माने दर, तीसरा क्या होता है टाइम, कितने समय के लिए, चौथा क्या होता है आपका इंटरेस्ट जो ब्याज है आपका, और लास्ट में होता है अमाउंट। अब जो ये 5 पॉइंट मैंने आपको लिख के दे दिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट और अमाउंट, 90% स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि ये होता क्या क्या है, लेकिन हम लोग सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे पहला सवाल हम लोग लिखे लेते हैं, एक सवाल इसमें लिखे लेते हैं कि 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि 10% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष उधार पर दी जाती है, उसका साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करें। ठीक है बेटा। अब ये आपका सवाल है, 500 रुपये की धनराशि है, 10% की दर है, 3 वर्ष का समय है और उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो बेटा, ये धनराशि जो है ना 500 रुपये की, ये जो 500 रुपये है आपका, ये 500 रुपये आपका मूलधन कहलाता है ना, मूलधन या फिर प्रिंसिपल, वो राशि जिस पर हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो 500 रुपये आपका मूलधन है। ठीक, फिर बात आती है दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दर कितनी दे रखी बेटा? 10% दे रखी है, बिल्कुल सही है। ठीक, फिर उसने कहा समय, टाइम बेटा कितना दे रखा है आपको? 3 वर्ष का दे रखा है, समय 3 वर्ष का दे रखा है। अब वो कह रहा उसका साधारण ब्याज, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इंटरेस्ट मतलब ब्याज और सिंपल मतलब साधारण, तो उसका साधारण ब्याज और मिश्र धन मतलब अमाउंट ज्ञात करें। अब बेटा ये साधारण ब्याज हम निकालेंगे कैसे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये कोई एक व्यक्ति है, इस दूसरे व्यक्ति को इसने पैसा दिया, कितने रुपए दिए? 500 रुपये दिए, और अगर ये 500 रुपये ही वापस कर देता तो क्या इसको कोई फायदा होता? नहीं। क्या इसको कोई लाभ होता? नहीं। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए लाभ। लाभ मतलब अतिरिक्त राशि। भाई इसने ये 500 रुपये दिए, ठीक है, और उसने कहा कि मैं तुम्हें 3 वर्ष के लिए दे रहा हूँ। 3 वर्ष बाद भी अगर वो 500 रुपये ही वापस कर देता तो क्या उसको कोई लाभ होता? नहीं होता। तो उसने क्या किया? उसने 500 रुपये 3 वर्ष के बाद इस 500 रुपये के 10% के बराबर दिया, 3 वर्षों तक 500 रुपये के 10% के बराबर। तो 500 रुपये का 10% कितना होगा बेटा? आपका 50 रुपये। हर साल उसने 50 रुपये दिया, ठीक है, मतलब पहले साल 50 दिया, दूसरे साल भी 50 दिया,
और तीसरे साल भी 50 रुपये ही दिया ब्याज के तौर पर। तो ये 500 तो दिया इसने, और प्लस में 50 पहले साल, 50 दूसरे साल, 50 तीसरे साल, तो टोटल तीनों वर्षों में उसने 3 वर्षों में 150 रुपये उसको और दे दिया, 150 रुपये और दे दिया। ये 150 रुपये उसने अतिरिक्त जो दिया है, ये क्या है, इसका ब्याज है, जो उसने आकलित किया है किस दर पर, 10% की दर पर, और कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। बेटा अब ये 500 मूलधन और 150 ब्याज, तो टोटल मिलाकर क्या बना, ये आपका बना मिश्रधन, और मिश्रधन कितना हो गया बेटा, 650। अब ये जो साधारण ब्याज है, इसमें भी ये 5 चीजें ही आपसे पूछी जाएंगी, केवल और केवल इन 5 चीजों के बारे में पूछा जाएगा, और जिसका सीधा सीधा आंसर हम लोग एक जो बेसिक फॉर्मेट है ना, फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 से देंगे। आप ये मत सोचने लगना कि SI का पेपर पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट के द्वारा होता, PRT ही लेती ना, कांस्टेबल का जो टेस्ट होता वो PCRT लेता है, लेकिन जो SI का पेपर है वो PRT लेता है, पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू लिया जाता है। SI मतलब साधारण ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय, इन तीनों के गुणनफल बटे 100 के बराबर होता है। ये आपका क्या है, साधारण ब्याज, और साथ ही में अमाउंट माने मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन में हम क्या जोड़ दें, ब्याज जोड़ दें, जब मूलधन में हम क्या जोड़ दें, ब्याज जोड़ दें। ठीक है बेटा, अच्छा ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो मूलधन है वो 100% होगा। मूलधन कितने प्रतिशत होगा, 100% होगा, 100% होगा। और दूसरी चीज, अगर आपका भिन्न आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो फ्रैक्शन में जो लोअर पार्ट होगा, जो उसका डिनोमिनेटर होगा, जो उसका हर होगा, वो क्या होगा, मूलधन होगा। हर जो होगा भिन्न का, जो फ्रैक्शन का लोअर पार्ट है, फ्रैक्शन माने भिन्न, भिन्न में एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होगा, ऊपर वाला या तो ब्याज होगा या मिश्रधन होगा। कुछ सवालों के आधार पे हम लोग समझते। पहला नंबर सवाल दिया है, 500 रुपये की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। बेटा कितना रुपए है, मूलधन आपका 500, ठीक है, ये आपका मूलधन P है। कितने प्रतिशत दर है, दर बेटा R आपका 10% है, ठीक है, और टाइम कितना है, 3 वर्ष है। कितने वर्ष है, 3 वर्ष है। उसका साधारण ब्याज आपको बता, अब थोड़ा सा समझना है बात को। हम 2 तरीके से इसको लगा सकते। पहला तरीका तो SI इक्वल टू PRT बटे 100, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा मूलधन कितना बेटा आपका 500, दर कितनी है 10, समय कितना है 3, बटे कितना 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके क्या हो गए, कैंसिल। 10 तिहाई 30 और 30 गुणे 5, 30 गुणे 5 कितना होगा बेटा, 30 गुणे 5 हो जाएगा 150, मतलब 150 रुपये आपका साधारण ब्याज, मतलब आंसर आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 150 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें मिश्रधन
मतलब अमाउंट और पूछ लिया जाता। तो बेटा अमाउंट मूलधन प्लस ब्याज P प्लस I। मूलधन में जब ब्याज को जोड़ दो तो क्या आ जाता है, मिश्र धन आ जाता है। अगर मिश्र धन पूछा जाता तो ये आ जाता। ठीक बेटा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इसको सवाल को एक अच्छे अप्रोच के माध्यम से लें, अप्रोच के माध्यम से कैसे, 10% वार्षिक ब्याज है ना, एक साल में 10% मिलता था, एक वर्ष में 10% प्राप्त होता था, 2 वर्ष में, एक साल में 10, अगले साल भी 10 और अगले साल भी 10। तो टोटल कितने साल हुए आपके, 3 साल हुए। 3 सालों में 10 10 और 10, 10 और 10 20 और 10 30। कितने परसेंट मिलेगा ब्याज, 30% मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा, 30% मिलेगा। कितने सालों में, 3 सालों में। अब बेटा किसका 30% मिलेगा, 500 रुपये का। तो 500 रुपये का 30% बताओ बेटा, 5 का 3 में गुणा होगा तो 15 और 1 0, तो 150 रुपये आपका ब्याज आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सरल सा है। क्या मैंने कहा, एक साल में 10% ब्याज है, दूसरे साल में भी साधारण ब्याज, चूंकि चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, साधारण ब्याज अपरिवर्तित होता है, उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसा वो पहले साल वैसा ही दूसरे साल, वैसा ही तीसरे साल, वैसा ही चौथे साल, उसमें कोई भी परिवर्तन आपको महसूस नहीं होगा। तो अगर पहले वर्ष 10% वार्षिक देता था साधारण ब्याज, वार्षिक मतलब एक साल में क्या देता था, साधारण ब्याज कितने प्रतिशत देता था, 10% देता था। तो एक वर्ष में अगर 10% दिया है तो 10 और 10 20 और 10 30, 3 सालों में 10% के हिसाब से, 3 सालों में 10% के हिसाब से 30% नहीं देगा, तो 30% ब्याज देगा। कितने प्रतिशत ब्याज देगा, 30% ब्याज देगा। तो 500 का 30% कितना हुआ, 150 हुआ। 500 का 30% कितना हुआ, 150 हुआ। लेकिन कुछ लोग ये कहें कि सर अगर डायरेक्ट आपसे मिश्रधन पूछ लेता तो, ठीक बेटा जी आप ये बताओ मेरे को, ये 500 मूलधन है, ये मूलधन स्वयं का कितने प्रतिशत होता है, मूलधन स्वयं का 100% होता है। मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 100% मूलधन कहलाता है। ठीक है, अगर ये 500 मूलधन है और जो कि कितने प्रतिशत है, इसकी इनिशियल वैल्यू 100% है, और 10 और 10 20 और 10 30% ब्याज मिलना था। तो 100% मूलधन और 30% आपका ब्याज, 100% मूलधन 30% ब्याज, तो टोटल 130% आपका क्या हो गया, मिश्रधन। मिश्रधन हो जाएगा 13 पन्ना 65, मतलब 650। ठीक है बेटा, हो सकता है आप में से कई लोगों को ये सवाल अभी नहीं आया होगा समझ में, हम आगे और थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। ठीक है बेटा, आपको क्या नहीं पता, दर नहीं पता, मतलब आर आपका गायब है। ठीक है, 600 रुपये का, 600 रुपये का मतलब 600 रुपये क्या है, मूलधन है। कितने वर्षों का, 10 वर्षों का, मतलब ये टाइम टी है आपका, समय टी है, और ब्याज साधारण ब्याज आपका 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, SI इक्वल टू P R T
अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना रख दो बेटा, 120 रख दो। मूलधन कितना रख दो, 600 रख दो। दर की जगह कुछ मत रखो, आर रख दो। समय की जगह 10 वर्ष रख दीजिए और बटे, यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत? अब बेटा अगर मैंने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दिया और 6 से इस 12 को काटा, कितना आया, 6 दूनी 12, मतलब कितने प्रतिशत दर आ गई उत्तर में, 2%। कितने प्रतिशत दर आ गई, 2% दर आ गई, है ना। 6 से 12 को काटेंगे, कितने प्रतिशत आ जाएगा, 2%। ठीक है बेटा। साधारण ब्याज की 7% की दर से P रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाएगा। अब ये P निकालना है। देखो बेटा पहले वाले सवाल में आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना था, है ना, और बाकी मूलधन दिया था, दर दिया था, समय दिया था। अब फिर दूसरे नंबर वाले सवाल में क्या हुआ, आपसे दर पूछ लिया, ब्याज दे दिया, मूलधन दे दिया, समय दे दिया। अब यहाँ क्या ज्ञात नहीं है आपको सवाल में, मूलधन ज्ञात नहीं है, ठीक। दर दे रखी है कितनी, 7, समय कितना दे रखा है, 4, और ब्याज दे रखा है कितना, 280। बेटा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग केवल फॉर्मूला से ही लगाएंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। अब बेटा एक चीज ये बताओ, ये ब्याज कितना दे रखा है अपन को, 280। मूलधन बेटा नहीं पता तो P लिख लो। दर कितनी दे रखी है, 7। समय कितना दे रखा है, 4, और बटे में बेटा कितना, यहां तक कोई समस्या नहीं। अच्छा बेटा 7 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौको 28, और इस तरफ भी क्या है, 28 है, तो 7 से 28 को काटा, कितना आया, 7 चौको 28, और 4 से ये वाला 4 कट गया, ठीक। अब बेटा 1 2 और 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब कितने हजार होता है, 1000 होता है। तो मूलधन आपका कितना आ गया बेटा, 1000 आ गया। कोई दिक्कत इस सवाल में? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 500 रुपये का T वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। अब आप ये बताओ इसमें T की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो फिर वही SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। बेटा ब्याज कितना दे रखा हमको, ये लिखा है साधारण ब्याज 150 रुपये, साधारण ब्याज लिख दो 150। मूलधन कितना दे रखा है बेटा, 500। दर हमको दे रखी है कितनी, 5, और समय T हमको पता नहीं है, और बटे में 100 तो लिखना ही है हमको। यहां तक कोई समस्या बेटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आप काट, ठीक। अब ये 5 से ये काटो बेटा, तो 5 से ये 5 दिया 15, 1 जीरो, 30 बार। 5 से इसको काट दीजिए 30 को, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो कुल मिलाकर उत्तर आ गया आपका 6 वर्ष। तो हमको इन सवालों को देखने से एक चीज समझ में आ रहा है कि या तो ब्याज देगा, या तो ब्याज देगा, मूलधन देगा, दर देगा तो समय नहीं देगा, या मूलधन दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा तो ब्याज नहीं देगा। मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट ये मिस कर रहा है ना। आगे देखते हैं। 1500 रुपये का धन 6% की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। अच्छा, अब कई लोग इसमें ये कह रहे होंगे कि सर इसमें ब्याज निकालना,
इसमें ब्याज नहीं निकालना। अगर इसमें ब्याज निकालना होता तो वो कहता कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है ना। उसने साधारण ब्याज तो कहा नहीं, उसने कहा कि 1500 रुपये था, मैंने 6% की दर पर लगाया। कितने सालों तक लगाया? 5 सालों तक लगाया। 5 साल के बाद वो 1500 ब्याज सहित कुल कितना हो जाएगा। या मैं भाई आप ये समझ लीजिए, जहां पर ब्याज अगर जैसे नहीं पूछा जाए तो फिर वो स्पष्ट रूप से वो पूछना चाह रहा है कि कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, है ना बेटा। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे स्तर पे लगाने का प्रयास करते हैं। बेटा क्या कहा उसने? कितने प्रतिशत दर थी? 6%। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। अच्छा, आप एक चीज बताइए मेरे को। पहला तो तरीका हम लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या निकाल लें? ब्याज निकाल लें। क्या निकाल लें? ब्याज। ब्याज कैसे निकालते हैं? पहले मूलधन लिखेंगे। मूलधन कितना? 1500 है। दर कितनी? 6 है। समय कितना? 5 है। बटे कितना? 100 है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 15 का 6 में गुणा होगा, 15 छक्का 90, और 9 का 5 में होगा तो 9 पन्ना 45, मतलब 450। तो ये आ गया आपका क्या? ब्याज। अब पूछा है आपसे क्या? मिश्रधन, मतलब अमाउंट। क्या पूछा आपसे? अमाउंट पूछा है। अमाउंट कैसे आप निकालते हैं भाई? मूलधन में आप क्या जोड़ दो? ब्याज को जोड़ दो। मूलधन में आप ब्याज को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1950। कितना आ जाएगा आपका उत्तर? 1950। लेकिन इस तरीके के अलावा भी आप एक थोड़ा सा, मैंने कहा ना आपसे कि आप अपनी एक अप्रोच बनाइए। जैसे इसने कहा कि 6% की दर थी, कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। तो 6% की दर से पहले साल, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। कितने प्रतिशत मिलेगा? 30% मिलेगा। तो हमें ब्याज नहीं निकालना। हमें क्या नहीं निकालना? हमें ब्याज नहीं निकालना, हमें मिश्रधन निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें मिश्रधन निकालना है। ये मूलधन तो वैसे भी 100% है। ये मूलधन जो 1500 है ये स्वयं 100% है, और 30% हमें ब्याज मिलेगा। तो 100 और 30 कितना हुआ? 130। 100%। अगर केवल ब्याज की बात करता तो 30% निकाल देते, लेकिन भाई मिश्रधन की बात हो रही है तो 100% मूलधन और 30% उसमें ब्याज, तो कुल मिलाकर 130% हो गया। अब बेटा इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 15 3 45 की 5 हाथ से लाई 4, 15 कम 15 और 4 1950। डायरेक्ट ये आपका मिश्रधन आ गया। आपको इतना लंबा चौड़ा हल करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। बेटा ये जो अगला सवाल आपका दिया है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कोई धन है। अच्छा, धन मूलधन, वो धन जो है वो मूलधन है ना। कोई धनराशि हमने लगाई थी P, जो हमें पता नहीं, ठीक है ना। कोई धनराशि हमने मूलधन भी हमने लगाया था, वो हमें पता नहीं है। हमें ये पता है कि हमने 3% की दर से लगाया था, और कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। और हमें अंत में टोटल कुल मिलाकर 650 रुपये हमें वापस मिले। हमें तो कुल मिलाकर कितना मिला? 650 रुपये वापस मिला। ये क्या है? आपका मिश्रधन है। अच्छा बेटा, इसको हल करने का तरीका देखो। ये मूलधन P है, इसकी इनिशियल वैल्यू कितने परसेंट है? 100% है। ठीक है, ये स्वयं 100% तो है ही है। अच्छा, ब्याज देख लो। वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल, है ना। 1 साल में 3, तो 10 साल में कितना मिलेगा? 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30% प्राप्त होगा। तो 30% प्राप्त होगा तो कितना हो जाएगा? 130% मिल जाएगा। 100% मूलधन, 30% क्या? ब्याज,
तो 130% क्या मिश्रधन, मूलधन 100% था, 30% आपका ब्याज था, तो टोटल 130 हो गया। तो मूलधन का 130%, मूलधन का 130% क्या है मिश्रधन है। लेकिन मिश्रधन दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 650 दे रखा है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 13 से ये 65 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मूलधन P बराबर कितना आएगा 500 आंसर। बेटा अब ये सवाल तो हो गए आपके बेसिक लेवल के, अब जो और सवाल हैं उनको आप देखते हैं आगे। ठीक बेटा, तो बेटा आपका जो ये 7वां नंबर सवाल है, ये अब इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया आपका, है ना। ये फ्रैक्शन वाले सवाल हैं ब्याज में, ये टाइप नंबर 2 है आपका, फ्रैक्शन वाले सवाल। अच्छा, सवाल में दिया गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। बेटा इस सवाल के लिए आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे ये 3/2 है, ठीक है। अब ये 3/2 है, क्या है ये दो जो नीचे वाला है ना फ्रैक्शन में, ये तो मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है प्रिंसिपल होता है, मतलब ये मूलधन है आपका, है ना। ये क्या है आपका मूलधन है, कौन सा नीचे वाला। अच्छा, अब वो कोई धन साधारण ब्याज की दर से, जो धन था वो किसी ब्याज की दर से, अब दर अपन को नहीं पता, 5 वर्षों में 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना होने का मतलब 2 था मूलधन, कितना हो गया 3 हो गया। अच्छा एक चीज ये बताओ, 2 से अगर 3 हो गया हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन है, ये आपका क्या है अमाउंट है। अब आप ये बताओ, आपने 2 रुपये दिए थे और 5 साल बाद 2 से हो गए 3, आपने 2 रुपये जमा किए और वो हो गए 2 से कितने 3, तो 2 से 3 कैसे हो गए, आपको क्या मिल गया, आपको ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिल गया 1 मिल गया। भाई 2 से कितना हो गया 3, तो आपको 1 का क्या मिल गया ब्याज। बेटा फॉर्मूला आपके सामने है, SI = PRT/100। ब्याज कितना मिला 1, मूलधन कितना था 2, दर क्या है पता नहीं, समय कितना है 5 बटे कितना 100। तो नीचे वाला हमेशा मूलधन, ये आपको ध्यान रखना है, नीचे वाला ऑलवेज प्रिंसिपल ही है। 2 मूलधन था 3 हो गया, 2 से 3 हो गया तो कितने की बढ़त हुई 1 की बढ़त हुई। वो 1 क्या था वो ब्याज था, तो ब्याज हमने ब्याज के स्थान पर 1 लिख दिया, मूलधन के स्थान पर 2 लिख दिया, दर की जगह हमें पता नहीं, समय कितना 5 बटे में 100। अच्छा बेटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक 0 काट दो, अभी भी 10 बचा है। R = 10%, 10% आपके ब्याज की दर है। कितने प्रतिशत ब्याज की दर है बेटा 10% आपके ब्याज की दर है, ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7/4 गुना हो जाता है। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो बेटा आप एक चीज ये बताओ, 7/4 में 4 क्या है। सभी लोग कहेंगे सर ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, 4 से 7 हो गया, कितना ब्याज मिला बेटा, ब्याज आपको मिला
ब्याज आपको कितना मिला? 3। इसमें कोई समस्या? भाई मूलधन क्या था? 4 था। आपने 4 रुपये लगाए, आपको मिल गए 7। आपको 3 रुपये का क्या हुआ? फायदा। अच्छा, ब्याज बराबर SI इक्वल टू PRT बटे 100। ब्याज मिलेगा 3, मूलधन था 4, दर हमें पता नहीं, समय कितना है? 3 वर्ष। तो ये दिया ना 3 वर्ष, बटे में कितना? 100। 3 से 3 कैंसिल, 4 से बेटा ये 100 काटेंगे, तो 25% आपका आंसर। कितने प्रतिशत आंसर आ गया आपका? 25% आंसर आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6/5 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? तो बेटा 6/5। ये क्या है आपका? मूलधन। ये क्या है? मिश्रधन। 5 से कितना हुआ? 6। कितना ब्याज मिला? 1। कितना ब्याज मिला? 1। बेटा SI PRT 100। ब्याज कितना? 1। मूलधन कितना? 5। दर हमें पता नहीं, समय था 4, बटे था 100। 5 और 4 का गुणा होगा जब 5 से काटे, ये 4 से काटे, 4 से काटेंगे 25 बार, और 5 से 25 कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो दर आपकी 5% उत्तर की रूप में आ जाएगी। इस प्रकार से ये वाला टाइप भी आपका हुआ समाप्त।